अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुल्ला भट्ट है और आप देख रहे हैं क्रिकेट रिपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, क्या हो रही जा रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 वर्सेस न्यूजीलैंड जो चौथा T20 होने जा रहा है। 3-0 तो हो चुका है, लेकिन चौथे में बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि यंग टैलेंट को, जो उनसे जिन्होंने बेंच पे बैठे हुए थे इस सीरीज में मौका नहीं मिला, उनको मौके देंगे। और बात करेंगे जी, उसके बाद जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है जी, बांग्लादेश में बाइक और सुशांत मेहता का ट्रेंड चल चुका है, उस पर ज़रा बात करेंगे। और उसके बाद जो बात करते हैं जी, द ग्रेट युवराज सिंह, जो कि इंडियन क्रिकेट के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी थे किसी दौर में, उनके ऊपर बात करेंगे कि उनका बहुत बड़ा बयान आया है रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। तो अपनी बात का आगाज सबसे पहले करते हैं जी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में। तो 3-0 तो हो चुका है पाकिस्तान। तो का हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं कि ये 5 मैचों की सीरीज थी, अगर 3 की होती तो वाइट वॉश दोबारा हो चुका होता। पहले ही हम बहुत जलील हुए हैं, बहुत ही पड़ोसियों ने हमारा मजाक उड़ाया कि वाइट वॉश हो गया आगे ऊपर से, क्योंकि उनका बनता भी था, क्योंकि वो 2 लगातार दौरे ऑस्ट्रेलिया से जीत के आ रहे थे और हम वहाँ हर बार, पता ही होता है सबको कि वाइट वॉश होके आते हैं। लेकिन इस बार अनएक्सपेक्टेड था कि न्यूजीलैंड में भी हमारा ये अलग था। अमूमन हम न्यूजीलैंड से मैचेस जीत ही जाते थे, तो इस बार पता नहीं क्या हुआ है कि हमारी टीम न्यूजीलैंड से भी मैचेस हारना शुरू हो गया है। इन न्यूजीलैंड हम ट्रायंगल सीरीज हुई थी पिछली बार, ट्राई नेशन सीरीज हुई थी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की, तो वो वर्ल्ड कप से पहले 2022 के वर्ल्ड कप से पहले हम जीते थे। तो इस बार पता नहीं हमें क्या हुआ है, शायद हमारा कैप्टन चेंज हुआ है, अभी चीज़ें नई नई हुई हैं, नई ओपनिंग जोड़ी जोड़ी आई है, शायद इसी वजह से हम ये हारे हैं। चलो खैर, ऑफ आर दी बेस्ट है कि अगला मैच जीतेगा। अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब पाकिस्तान कम से कम कोशिश करेगा कि अगले 2 मैच, दो नहीं सही तो एक मैच तो कम से कम पक्का जीते, ताकि वाइट वॉश होने से बचे। नहीं तो अगर ये भी वाइट वॉश हो गए तो बहुत ही ज़्यादा दुनिया में हमारी बेइज्जती होनी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो क्या होने जा रही है प्लेइंग 11 जरा उसके ऊपर बात करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने साफ साफ आके कह दिया है कि अब ये सीरीज हमारे लिए बेमकसद हो गई है, क्योंकि 2 मैच हम जीत भी जाए तब भी हम सीरीज जीत नहीं सकते, क्योंकि इन 2 मैचों में अब नए बच्चों को चांस देने का फैसला किया गया है। वो बच्चे जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिला, जो कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, इस सीरीज में पिक किए गए थे, उन्हें मौका नहीं मिला था, अब उन्हें मौका दिया जा रहा है। लेकिन कौन है वो, और उस पर भी ज़रा बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ज़रा ये आज़म खान के बारे में। आज़म खान पीछे से चीफ सेलेक्टर वाब रियाज का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है कि आज़म खान ड्रॉप नहीं होना चाहिए, पांचों के पांचों T20 आज़म खान को खिलाए जाएं। तो मेरी ये समझ नहीं आ रही यार, आज़म खान से आप क्या निकालना चाहते हैं। अभी भी मैं शहनशाह अफरीदी का बयान सुन रहा था, तो उन्होंने यही कहा कि आज़म खान हमारे बेस्ट विकेट कीपर है, नंबर 4-5 पे उनकी एवरेज और उनका स्ट्राइक रेट सबसे ऊपर है पाकिस्तान में। तो यार वो तो बात ठीक है, पर वो है तो पाकिस्तान के अंदर ना, आप उनका रिकॉर्ड पाकिस्तान से बाहर निकाल के देखे, लीगों के अलावा इंटरनेशनल मैचेस देखे, जहाँ भी आप खिला रहे हैं वो फेल ही हो रहे हैं। उससे अच्छा था आप हसीबुल्ला को खिला लेते, शायद वो कुछ अच्छा कर जाता। अभी जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, अभी 19 तारीख को, अगर उसमें हसीबुल्ला कुछ कर गए फिर क्या फ़ायदा रहना है। अगर मिसाल के तौर पे वो मैच हसीबुल्ला जितवा जाते हैं, फिर हमें कितना दुख होगा कि यार इसे हम तीसरे मैच में क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि 2 लगातार आजम खान पे फेलियर आ गए थे। लेकिन ये एक तरफ से एक पॉजिटिव साइन ये है कि फिर लड़के आजम खान ये बाद में बोलते हैं कि यार मुझे चांस नहीं दिया गया, चांस नहीं प्रॉपर दिया गया। तो अब आजम खान के लिए पांचों T20 हैं, पांचों T20 खिलाए जा रहे हैं। यार इतना छोटा ग्राउंड है, इतना छोटा ग्राउंड, और 2 बार आजम खान कैच आउट हो गए यार, वो करने वाली बात है, उनसे छक्का ही नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा था कि किसी दौर में बाबर आजम ऐसी बैटिंग करते थे कि जब वो छक्के पे जाते थे, चौके नो डाउट वो बहुत ही अच्छे मारते थे, जब वो छक्के पे जाते थे वो अपना कैच पकड़ा देते थे। अब आजम खान की ये हालत होगी, नंबर 4-5 पे आप आ रहे हो और आपसे हिटें ही नहीं लग रही। तो, तो बहुत ही बड़ी खबर है कि आजम खान को ना ड्रॉप करने का फैसला किया गया है। और ये पीछे से वाब रियाज ने कहा है कि आजम खान जो थे पांचों के पांचों T20 खेलेंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उनको प्रॉपर मौका दिया जाएगा। अगर इन पांचों में वो फेल होते हैं तब उन्हें टीम से ड्रॉप किया जाएगा। अदरवाइज अगर इन 2 मैचों में से भी एक मैच में भी अगर उनका तेज तरीन 50 आ गया,
तो भाई वो फिर पक्की हो जाएंगे वो फिर, क्योंकि आपको पता है आगे PSL आ रही है। PSL में तो आदम खान ने परफॉर्म करना ही करना होता है, लीगों में तो पता है वो परफॉर्मेंस के मास्टर है, तो फिर वो वर्ल्ड कप में इस तरह पक्के हो जाएंगे। तो आजम खान ड्रॉप नहीं हो रहे हैं तो बात करते हैं, फिर आजम खान ड्रॉप नहीं हो रहे हैं तो नए लड़कों को इनकी जगह खिलाया जाएगा। सबसे पहले जो जो चेंज होने जा रही है वो हो रही है मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग से। मोहम्मद रिजवान ओपनिंग में रेस्ट करेंगे और उनकी जगह खेलेंगे साहिबजादा फरहान। साइम अयूब और साहिबजादा फरहान की ओपनिंग जोड़ी को आजमाया जाएगा। तो साहिबजादा फरहान जो कि डोमेस्टिक के ओपनर हैं, बहुत ही अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ हर मैच में तकरीबन रन बना रहे थे, लेकिन सबको पता है कि मोहम्मद रिजवान सीनियर प्लेयर है, इसकी वजह से उन्हें साहिबजादा फरहान को मौका नहीं मिल रहा था। तो अब साहिबजादा फरहान को मौका भी मिल गया है। अब चौथे T20 में साहिबजादा फरहान और सैम की ओपनिंग जोड़ी को उतारा जा रहा है। नंबर एक 1 डाउन पे जो सी नंबर 3 की पोजीशन है उन पे दवान नोली बाबर आजम ही खेलेंगे, जो कि बहुत ही ग्रेट फॉर्म में 3 मैचों में 350 हैट्रिक कर चुके हैं 50s की बाबर आजम। लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता कि अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलें। अब तो स्ट्राइक रेट का भी नहीं मसला, लेकिन जो उनके हिटर्स हैं वो कुछ ना कुछ कीड़े निकाल लेंगे। अगर आप उनका स्ट्राइक रेट अच्छा होएगा वो बॉलरों में कीड़ा निकाल लेंगे जी, बॉलर 2 नंबर से। अगर बॉलर भी अच्छे होंगे तो वो ग्राउंड में कीड़ा निकाल लेंगे, पिंडी की पिच थी, फ्लैट पिच थी। तो जिन्होंने आपसे खुश होना है वो खुश हो जाएंगे, जिन्होंने आपसे खुश नहीं होना ना वो फिर आप जितना मर्जी अच्छा कर ले वो खुश नहीं होंगे। तो नंबर 3 की जो पोजीशन है उस पर बाबर आजम रहेंगे, नंबर 4 पे फखर जमान ही रहेंगे, क्योंकि उनका नंबर अभी अभी चेंज किया गया रिसेंटली, नंबर 4 पे उन्हें नंबर 3 से भेजा गया है। तो इतना जल्दी उन्हें रेस्ट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि उन्हें सेटल होने दिया जाएगा उस नंबर के ऊपर, नंबर 4 के ऊपर। उसके बाद जी नंबर 5 पर इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप किया जाएगा। इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप करके उनकी जगह हसीबुल्ला खान अपना डेब्यू करेंगे। हसीबुल्ला खान पेशावर ज़ल्मी से बाबर आजम की टीम में ताबड़तोड़ खेलते थे, नंबर 4 नंबर 5 पर आके, और मैच फिनिश भी करते थे। हालांकि डोमेस्टिक में वो ओपनिंग भी करते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। लॉन्ग फॉर्मेट, ODI, टेस्ट, तीनों फॉर्मेट बहुत ही अच्छा खेलते हैं। तो हसीबुल्ला खान नंबर 5 पर अब कहा जा रहा है कि हसीबुल्ला खान खेलेंगे। नंबर 6 पर आजम खान को ही रखा जाएगा दोबारा, पांचों के पांचों T20 उन्हें खिलाए जाएंगे। और नंबर 7 पे फिर उसके बाद आ जाएंगे मोहम्मद नवाज, नंबर 8 पे वसीम जूनियर, नंबर 9 पे शहनशाह अफरीदी, नंबर 10 पे हारिस रऊफ, नंबर 11 पे जमान खान। तो जल्दी से एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब ओपनर, नंबर 3 पे बाबर आजम, नंबर 4 पे फ़खर जमान, नंबर 5 पर हसीबुल्ला खान, नंबर 6 पे आजम खान, नंबर 7 पे मोहम्मद नवाज, नंबर 8 पे वसीम जूनियर, नंबर 9 पे शहनशाह अफरीदी, नंबर 10 पे हारिस रऊफ, नंबर 11 पे जमान खान। तो ये है जी प्लेइंग 11 वर्सेस न्यूजीलैंड, चौथा जो T20 होने जा रहा है 19 तारीख को, उसकी प्लेइंग 11 है। दो नए बच्चे खेलेंगे। तो होप फॉर द बेस्ट है कि पाकिस्तान कम से कम ये मैच जीते और वाइट वॉश होने से बचे। उसके बाद जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है जी बाइकॉट सुशांत मेहता का ट्रेंड अब बांग्लादेश में भी चल चुका है। देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्या, बांग्लादेश क्या, उसके बाद और क्या, ईरान, इराक, उसके बाद इंडिया को ले लें, इंडिया में भी इतने आधे से ज़्यादा, आधे तो कम से कम रहते ही होंगी ना आबादी, मुस्लिम आबादी। सॉरी कट करने के लिए। तो इंडिया में भी तो 50% आबादी मुस्लिम रहती होगी ना। तो क्या बांग्लादेश में इतने ज़्यादा मुसलमान रहते हैं? ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये मसला मुसलमानों को हो गया। आज सुशांत मेहता का भी मैं थोड़ा सा टिकटॉक पे उनकी वीडियो आ गई थी। वैसे तो मैंने कहा था कि मैं उनकी वीडियो नहीं देखूंगा, इसलिए मैं उनका चैनल नहीं ओपन करता, लेकिन टिकटॉक पे उनका छोटा सा क्लिप किसी लड़के ने लगाया हुआ था कि वो माफ़ी मांग रहे थे, कह रहे थे कि मैंने जिस टाइम ये किया था उसके बाद भी मैंने माफ़ी मांगी। देखें, आपने जो किया है ना वो अब माफ़ी से हल नहीं होने वाला। अब हमारे दिलों में एक दर्द बैठ गया है, वो दर्द अब सारी ज़िंदगी रहेगा। जब जब आपकी हम कहीं भी तस्वीर देखेंगे हमें वो बात याद आ जाएगी जो आपने की। तो उनका ये बयान भी थोड़ा सा आपके सामने रखते, तो उन्होंने कहा जी, एक मुनव्वर कॉमेडियन है, उन्होंने
हमारे कोई राम और सीता के बारे में वो गलत अल्फाज किए, मतलब कि उनका मजाक उड़ाया, कॉमेडी की उनके ऊपर। तो भाई मेरा इसके ऊपर यही सीधा सीधा पॉइंट ऑफ व्यू है कि लानत है उस मुनव्वर के ऊपर भी जिसने किसी के मज़हब का मजाक उड़ाया, कॉमेडी की, और लानत है आपके ऊपर भी। अगर मुनव्वर ने ये सब किया तो मुझे बताएं फिर आपने भी वो सब किया, आप में और मुनव्वर में क्या फ़र्क रह गया है? उन्होंने किसी के दीन का मजाक उड़ाया और आपने किसी के दीन का मजाक उड़ाया, तो आप में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? दोनों एक ही कैटेगरी के हो गए ना। आपको उन पे गुस्सा था कि यार इन्होंने गलत किया, आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेते, कोर्ट में जाते, एफआईआर कटवाते, आपके पास तो सबूत था। उन्होंने सरेआम की थी ना कॉमेडी, और जहाँ तक मुझे पता चल रहा है उन्हें इस बात की सज़ा भी मिली। उन्हें तो चलो मिल गई, आपको क्या मिली फिर इस बात की सज़ा? कुछ भी नहीं ना। तो गुस्सा में सारा यही, आपको दर्द था, आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेते, बजाय इसके कि अरबों करोड़ों और मुसलमानों का आप दिल तोड़ें इस तरह करके, और अपने और उस मुनव्वर नामी मनहूस आदमी के बीच कोई फ़र्क ही ना रखे। देखें, हम मुसलमान हैं लेकिन हम दूसरे मज़हब के रिस्पेक्ट करते हैं। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि आप उन्हें बुरा भला बोलो, या उनके जो जिनको खुदाओं को मानते हो उनकी हम तजलील करें, या उनके बारे में उनकी कॉमेडी करें, मजाक उड़ाएं। तो हम तो उन सारों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, सिख भाइयों के लिए, और भी हैं क्रिश्चियन भाइयों के लिए, सब के लिए हमारे लिए रिस्पेक्ट है दिलों में। तो अब ये ट्रेंड चलता रहेगा यूं ही, जहाँ जहाँ तक बात जाएगी आपको मुसलमान बाइकआउट करेंगे। तो ये तो आपको उस टाइम सोचना चाहिए था ना, करने से पहले, कि यार सिर्फ ये मुनव्वर के लिए नहीं कर रहा मैं, इससे बकाया लोगों के भी दिल टूटेंगे। मैं मानता हूँ इस बात को कि मुनव्वर ने भी बहुत गलत किया, आप उसके खिलाफ एक्शन लेते, जो भी इंडिया की अदालत फैसला सुनाती वो फिर हो जाता उसके साथ। चले खैर, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब ये बात सारी ज़िंदगी हमारे दिलों में रहेगी। उसके बाद बात करते हैं जी युवराज सिंह के ऊपर। द ग्रेट युवराज सिंह ने अपने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने कहा है जी रविचंद्रन अश्विन जो से हैं ओडीआई में और टी20 में उनकी बिल्कुल भी जगह नहीं बनती, और रेड बॉल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो रेड बॉल में सिर्फ खेलें, और टी20 और ओडीआई में उनकी जगह ही नहीं बनती। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने सालों से स्पिनर ढूंढ रहे हैं, जो एक स्पिनर मिल जाए। हमें एक अबरार नाम का स्पिनर मिला, लेकिन वो भी हाल ही में इंजरी का शिकार हो गया। ठीक है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंडिया में ये हाल है कि उनके पास अर्शदीप सिंह, और अर्शदीप सिंह सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, वो तो फास्ट बॉलर है, वो उसका क्या नाम है, लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है कुलदीप यादव। ठीक है, उसके बाद यूजी चहल, रवि बिश्नोई, ऐसे ऐसे बॉलर बैठे हुए हैं अभी कि रविचंद्रन अश्विन की जगह ही नहीं बन रही, जिनका अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया सबसे अच्छा स्पिन का रिकॉर्ड है, उनकी जगह ही नहीं बन रही। और इधर एक काम है कि सदियों से वही नवाज, शदाब और उसामा इन्हें चलाई आ रहे हैं, जो कि विकेट ले के ही नहीं देते। अगला हालांकि ये विकेट ले भी दें तो तब लेके देते हैं जब बैट्समैन अगला सारा काम कर जाता है। तो ऐसा क्या फ़ायदा? शदाब खान ने एक बार रोहित शर्मा की विकेट ली, क्या फ़ायदा हुआ? रोहित शर्मा ने उस टाइम तक अपना काम ख़त्म कर दिया था। ऐसे ही में मोहम्मद नवाज ने विराट कोहली से वो आखिरी ओवर में बहुत ज़्यादा मार खाई। ठीक है, चलो वो उनका कसूर नहीं था, आखिरी ओवर उनका बनता नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस तो नहीं थी। उसामा मीर ने भी फिल एलन को बोल्ड किया, लेकिन फिल एलन उस टाइम तक बहुत ज़्यादा मार चुके थे, डोमिनेट कर चुके थे पाकिस्तानी बॉलरों पे। तो एक तरफ हमारे स्पिनरों का ये हाल है, कहने का यही मकसद है कि एक तरफ हमारे स्पिनर्स का ये हाल है और एक तरफ इंडिया है जो जिनके स्पिनर्स की जगह ही नहीं बन रही, जिनके फास्ट बॉलर की भी नहीं जगह बन रही, कि इतनी इनकी बॉलिंग यूनिट जो ये स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर लो, फास्ट बॉलिंग की बात कर लो, तगड़ी है कि उनके बड़े बड़े नाम, नंबर 1 जो टेस्ट का बॉलर रहा है रविचंद्रन अश्विन, उसकी जगह ही नहीं बन रही भाई। तो ये होता है, इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, तो हमारा फ्यूचर का हमें पता ही नहीं है कि हमारा स्पिनर कौन होएगा, फास्ट बॉलर कौन होगा। हम इतना उस टाइम करते थे कि इंडिया का मजाक उड़ाते, भागते हुए स्पिनर है, भागते हुए स्पिनर हैं ये लोग। तो अब हमारी सिर्फ एक हारिस रऊफ के अलावा किसी की भी पेस नहीं है, और हारिस रऊफ का सबको पता है कि जितनी पेस से वो बॉल कराते हैं उतनी स्पीड से फिर छक्का भी उन्हें पड़ते हैं, उसी तरह ही वो रन मशीन है टोटल। तो मजाक में लेने की देनी पड़ गई है। फिर अभी ये कहा जाता था कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर की कभी भी कमी नहीं रही, कमी तो कभी भी नहीं रही, पर
ये जो बॉलर अभी खेल रहे हैं इनका नाम ऐसा बन गया कि अभी इन्हें ड्रॉप नहीं किया जा सकता। अब हारिस रऊफ को ड्रॉप नहीं किया जा सकता क्योंकि वो नाम ही इतना बन गया कि अभी उन्हें एकदम से बाहर नहीं निकाला जा सकता, उनकी जगह डिजर्विंग प्लेयर नहीं लाए जा सकते। तो ये युवराज सिंह ने हाल ही में कहा है कि रविचंद्रन अश्विन जैसे T20 और ODI में उनकी जगह नहीं बनती, लिहाजा वो टेस्ट ही खेलें। और मैं ये सोच के तभी आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जब मैंने उनका ये इंटरव्यू सुना तो मेरे फ़ौरन दिमाग में आ गया यार एक इनके स्पिनर देख लो, एक हमारे स्पिनर देख लो यार। आपने वैसे एक मजाक की बात पे कर रहे हो कि अगर आपकी इंडिया में जगह नहीं बन रही तो आप चलो इधर पाकिस्तान में आके बॉलिंग करा लो थोड़ी सी, क्या पता हमारा स्पिन डिपार्टमेंट ही थोड़ा सा हो जाए, तगड़ा हो जाए। वैसे तो हाल शुरू से ही ऑलराउंडर को लेकर चल रहे हैं, प्रॉपर स्पिनर तो हमारे पास है ही नहीं। तो ये थी आज की न्यूज़। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया अगर अच्छी लगी हो तो। मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।